संघर्ष कितना भी बड़ा हो, हौसला और जुनून हो तो जिंदगी दूसरा मौका जरूर देती है। उत्तर प्रदेश के मेरठ में एक कश्मीरी पंडित परिवार रहा करता था। मुखिया थे मेहर चंद। उनके यहाँ एक बालक का जन्म हुआ। नाम रखा गया कैलाश। कैलाश जब 4 साल का हुआ तो उसने गाना गाना शुरू कर दिया। आवाज बहुत सुरीली थी। अक्सर उसकी आवाज सुनकर घर वाले, परिवारजन, रिश्तेदार सब मोहित हो जाया करते थे। जब वो 14 साल का हुआ तो उसने अपनी इच्छा जाहिर कर दी कि वो संगीत में ही अपना करियर बनाएगा। पर यह सुनकर घर वाले हैरान हो गए। उसकी बात का विरोध हुआ, हंगामा मच गया। जब घर वाले नहीं माने तो कैलाश ने यह फैसला किया कि वो घर छोड़कर चला जाएगा, और हुआ भी यूं। 14 साल की उम्र में दिल्ली पहुंच गया। दिल्ली पहुंचकर कुछ समय तक संगीत की ट्यूशन्स पढ़ाने लगा और साथ में अपनी पढ़ाई भी जारी रखी। पर कुछ साल यूं ही बीतने के बाद उसे लगा कि शोहरत जब मिलेगी तब मिलेगी, लेकिन अभी तो पैसा जरूरी है। कुछ दोस्तों से कुछ पैसा लेकर उसने एक हैंडीक्राफ्ट्स का बिजनेस शुरू किया, पर बिजनेस डूब गया। सर पर कर्जा चढ़ गया। अब उसने सोचा जिंदगी में कुछ नहीं बचा है, आत्महत्या करने निकल पड़ा। पर ऊपर वाले का प्लान कुछ और था। वो बच गया। बचने के बाद उसने सोचा कि अब सन्यासी बन जाएगा, और वो ऋषिकेश निकल गया। कुछ साल यूं ही ऋषिकेश की गलियों में साधु संत फकीर की तरह भटकने के बाद उसने सोचा क्यों ना जिंदगी को एक दूसरा मौका दिया जाए, एक चांस लिया जाए और मुंबई जाया जाए। तो पहुंच गया मुंबई। अब मुंबई पहुंचकर टूटी फूटी चप्पल पहनकर स्टूडियो से स्टूडियो भटकता रहा। कुछ साल यूं ही भटकने के बाद उसे अपनी जिंदगी का पहला जिंगल गाने का मौका मिला। जिस फिल्म में यह मौका मिला था उस फिल्म का नाम था अंदाज, और वो पहला गाना था तो आखिरकार जिस इंसान ने कभी खुदकुशी करने की सोची थी वो शख्स आज आसमान की बुलंदियों पर है। नाम तो आप समझ गए होंगे, कैलाश खेर।